वक्फ अमेंडमेंट बिल को असदुद्दीन ओवैसी ने गैर आईनी करार दिया। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर गौर करने वाली जेपीसी की रिपोर्ट जुमेरात को लोकसभा में पेश की गई। इस दौरान अपोजिशन की तरफ से ज़बरदस्त हंगामा भी किया गया। जेपीसी की चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल ने लोकसभा में ये रिपोर्ट पेश की थी। साथ ही अपोजिशन जमातों का इल्ज़ाम है कि जेपीसी की रिपोर्ट में इनके इख्तलाफात को नहीं जोड़ा गया है। इसके अलावा एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस रिपोर्ट की मुखालिफत की है और इसे गैर आईनी करार दिया है। एमआईएम पार्टी प्रेसिडेंट और जेपीसी मेंबर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल गैर आईनी है। ये बिल वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि मुल्क के मुसलमानों से वक्फ की मिल्कियत को छीनने, वक्फ को तबाह करने के लिए लाया जा रहा है। हम इस बिल की शदीद तनकीद और मजम्मत करते हैं। ओवैसी ने मजीद कहा कि ये बिल हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 14, 15 और 29 की खिलाफ वर्जी करता है, इसलिए हम इस बिल की मजम्मत करते हैं। वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है। इस दौरान लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट के बारे में हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी के एमपी उदेश प्रसाद ने भी कहा कि वक्फ बिल के हवाले से हमारी भी तमाम तजावीज़ को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि आज मुल्क किसानों और रोज़गार जैसे बड़े और अहम मसाइल से दो चार है। इस बजट में हमारे किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने मोदी सरकार को ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वक्फ बिल इसलिए लाया जा रहा है कि मुल्क के संगीन मसाइल से लोगों की तवज्जो हटाई जा सके। हुकूमत अपनी मनमानी से ये वक्फ बिल को बार बार बीच में ला रही है। कल भी वही हरकत की गई। बजट सेशन के आखिरी दिन भी वक्फ बिल पर बहस शुरू कर दी गई थी, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मोदी हुकूमत मुल्क के असल मामलात और लोगों की बढ़ती तकलीफ को छुपाने के लिए ये बिल पार्लियामेंट में पेश करके लोगों का ध्यान भटका रही है।